हेलो एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड का जो चमक होता है दैट इज ओनली ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे होता है देखें उसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.4 होता है। तो क्रिटिकल एंगल की बात करें डायमंड और एयर के सरफेस के लिए तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री। वो हम फाइंड कर सकते हैं किससे, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू से। म्यू की वैल्यू 2.4 रखें तो सी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री आ जाती है। तो 24 डिग्री तो ज़्यादा नहीं है। तो 24 डिग्री ज़्यादा नहीं है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं उसमें। तो अब देखो, जैसे ही लाइट रे एंटर होती है डायमंड में और डायमंड और एयर के इंटरफेस पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब डायमंड की बात करें तो एक फिनिश जो डायमंड होता है उसमें बहुत सारे फेसेस होते हैं। जैसे बनाने की कोशिश की हमने, बहुत सारे फेसेस होते हैं उसके। तो लाइट जब इसमें एंटर करती है तो बार बार उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि बहुत सारे फेजेस तो हर फेज के साथ में। तो होता क्या है फिर, तो जब रे फाइनली बाहर आती है तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किसी तरीके से बाहर आती है तो बार बार रिफ्लेक्शन के कारण डायमंड हमको ऐसे चमकता हुआ नजर आता है। This is the brilliance of the diamond and it is only due to the total internal reflection. Clear है। सेकेंड एप्लीकेशन रहते हैं राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स प्रिज्म का। ये राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स प्रिज्म जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो साइड इक्वल, तो दोनों साइड इक्वल होने से दो बाकी बचे हुए एंगल कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री। बहुत काम में आता है, किस तरीके से देखते हैं। इन जनरल जिस ग्लास का यूज करते हैं वो क्राउन ग्लास होता है प्रिज्म का और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्राउन ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए यदि हम सी की वैल्यू फाइंड करें तो अप्रॉक्सीमेटली आती है 42 डिग्री। तो अगर 42 डिग्री से ज़्यादा से अगर लाइट इंसिडेंस होती है से 45 डिग्री पर तो अनडाउटली उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। किस तरीके से, मान लीजिए एक लाइट रे एंटर करती है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है H0 तो R0 और इस सरफेस पर आ गई PR सरफेस पर, फाइन। अब आप देखिए ये 45 डिग्री है, यहाँ एक नॉर्मल प्लॉट करें हम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है। कैसे, देखिए वैसे भी आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री, ये 90, ये 45 डिग्री, तो बचा हुआ 45 डिग्री हो गया आपके पास में, राइट। तो 45 डिग्री तो क्रिटिकल एंगल जो कि इस ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए जरूरी है 42 डिग्री, उससे तो ज्यादा हो गया। तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आई 45 डिग्री है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, 45 डिग्री पर ही बेंड हो जाएगी। तो लाइट रे का बेंडिंग हो गया यहाँ पर किससे, 90 डिग्री से। किससे हो गया, 90 डिग्री से। ये 90 डिग्री से जो बेंडिंग होता है इस असेंबली को प्रिज्मेटिक पेरिस्कोप या बाइनोकुलर में यूज करते हैं। बाइनोकुलर आपने सुना होगा। यही प्रिज्म हमारा नॉट ओनली 90 डिग्री 180 डिग्री पर भी लाइट को बेंड करने के काम में आता है और इस सिस्टम को कहते हैं पैरोप्रिज्म। किस तरीके से होता है 180 डिग्री पर बेंडिंग, देखें जरा। वही राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स प्रिज्म में एक लाइट रे एंटर करे, नॉर्मल इंसिडेंस उसका हो, तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो यहाँ नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री। एंड 45 डिग्री तो दोबारा से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो लाइट रे का यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा 45, तो 45 से बेंड हो जाएगी लाइट रे, 45 से गई। अब यहाँ पर इस पर बात करें तो दोबारा से यहाँ भी हमको 45 डिग्री मिल जाता है, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो फिर 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो फिर से यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पर। तो लाइट रे का देखिए इंसिडेंस हुआ था, ये इमर्जेंट रे है, एंटी पैरेलल हो गई हैं एक दूसरे के साथ, कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पर। वन मोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज दिस,
ये दोबारा से एक्सप्रेशन को कंसिडर कीजिए आप, एक लाइट रे ऐसा आ रहा है नॉर्मल इंसिडेंस से और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक दूसरी एक लाइट रे और हमने ले ली। अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है इन्वर्टेड स्टेट में, ऐसा उल्टा, तो उसकी इमेज को सीधा देखने में भी ये सिस्टम हमारे काम में आता है। ये कैसे बना? देखिए, इसके हेड से जो लाइट रे आ रही है वो तो ऊपर गई और जो इसके फीट से आ रही है वो नीचे आ गई है, तो इसकी जो इमेज थी ये इन्वर्टेड थी, ये इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है मिराज। मिराज क्या होता है? डेजर्ट्स में अगर अपन डे टाइम में देखें और मान लीजिए कि हॉट समर डे है आपका, तो ये रेत तो बहुत गर्म रहता है, तो नीचे का टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे से ऊपर की तरफ यदि हम जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो पूरा का पूरा जोन वेरिएबल टेम्परेचर का हो गया। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब हो गया सरफेस पर तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। इट कैरी द मीनिंग कि नीचे वाला सरफेस तो रेयर हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया आपका डेंसर मीडियम हो गया। राइट, अब इमेजिन कीजिए कि लाइट रे स्टार्ट हो रही है, आपकी लाइट रे स्टार्ट हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ। पूरे के पूरे जोन को हमने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर से बना हुआ मान लिया, पूरी इस एयर को डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से मान लिया। कैसे मान सकते हैं? नीचे का टेम्परेचर है ज़्यादा तो यहाँ रेयरर मीडियम है आपका, ऊपर जाते हुए जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेंसर मीडियम हो रहा है। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती हुई जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता हुआ जा रहा है। ऊपर आपका डेंसर है, अब ध्यान रहे, और नीचे का कैसा है? रेयरर मीडियम है। अब लाइट रे आपका मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, मान लीजिए ट्री से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ आएगी। जैसे जैसे एक एक लेयर से इसका रिफ्रैक्शन होगा डेंसर से रेयर की तरफ, तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटती हुई चली जाएगी। और जैसे ही वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल होगा वहां पर लाइट रे बेंड हो जाएगी। मान लीजिए कोई पर्सन है और वो वॉच कर रहा है, दूर से इस ट्री को देख रहा है, यहाँ से लाइट रे स्टार्ट हो तो देखिए लाइट रे का ऐसे बेंडिंग क्रिटिकल एंगल के आने पर बेंड होता हुआ चला जाता है। फाइन, आफ्टर दैट क्या होता है? अब लाइट रे तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करती है, तो इस पर्सन को तो ये नजर आएगा कि लाइट रे तो सीधी आ रही है, लाइक दैट। ओके, तो मीन्स यहाँ पर उसको एक रिफ्लेक्शन, इसकी एक इमेज नजर आएगी ऐसा उल्टा। अब एयर रुका हुआ तो होता नहीं है, हिलता डुलता है एयर तो ये इमेज हिलती डुलती है आपकी। एक वर्चुअल इमेज बन रही है नीचे। अब एयर का डिस्टरबेंस जो होगा, उस एयर के डिस्टरबेंस की वजह से होगा क्या? ये इमेज हिलेगी डुलेगी, लाइक दैट। अब ऐसी इमेज तो सोचिए पानी के अंदर बनती है, तो डेजर्ट में लोगों को पानी का अनुभव होता है। ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? हमारा मिराज। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, फील्ड ऑफ विजन ऑफ द फिश। फील्ड ऑफ विजन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर वो एरिया जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म देख सकता है ऑब्जेक्ट्स को। मान लीजिए ये वाटर सरफेस हमारे पास है और इस डेप्थ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लाइट सोर्स की तरफ से लेते हैं रे ऑप्टिक्स में, यहां से लाइट रे चले क्रिटिकल एंगल पर। ओके, तो यहाँ अगर हम नॉर्मल प्लॉट करते हैं तो ये भी एंगल सी होगा। तो क्रिटिकल एंगल पर अगर इंसिडेंस होता है, ये वाटर है और ऊपर एयर, तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है लाइट रे। तो अगर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस होता है तो लाइट हैज टू मूव थ्रू दिस इंटरफेस, सीधा चला जाएगा ऐसे। फाइन, ओके। लाइकवाइज सभी तरफ होगा, ये सभी तरफ होगा, ये कौन की तरह से होगा? लाइक दिस, इस तरीके से। फाइन, हाँ, तो ये तो सरफेस तो 2 डायमेंशनल है ना, इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है। फाइन, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर इंसिडेंस होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये चारों तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये लाइक दिस ऐसा होगा कौन की जैसा। फाइन, ओके। अब ये हो क्यों रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में ज्यादा होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे क्रिटिकल होता है
तो सरफेस जाता है, और जैसे ही इससे ज्यादा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यू नो वेरी वेल, फाइन। और ऐसा एक कोन जैसा शेप होगा, चारों तरफ होगा ये टू डायमेंशनल, इस तरीके से, फाइन। तो ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिश केवल और केवल इस कौन में से होकर देख पाती है। ये कौन क्या होता है? फिश का फील्ड ऑफ विजन होता है, फाइन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। इसका रेडियस हमसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस कॉन, जो फील्ड ऑफ विजन है इसका, फाइन। मान लीजिए एक फिश है आपके पास में, तो सबसे पहले ये रेडियस हमको फाइंड करना है। ये h डेप्थ पर है। इस ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, tan c। क्या हम ऐसा कह सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, फाइन। हमें तो रेडियस फाइंड करना है, तो क्या रेडियस को ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, h tan c। अब हमारा ध्यान होना चाहिए, हमें एक ही इंफॉर्मेशन है क्रिटिकल एंगल के चैप्टर में हमने देखा था कि साइन सी क्या होता है, 1/μ। तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास है, tan सी की नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, tan सी को sin सी की टर्म्स में चेंज करते हैं। तो पहले तो क्या करें, sin बाई कॉस कर लें, sin सी बाई कॉस सी। फिर cos सी को भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। अब कोई इश्यू नहीं है, क्यों, sin सी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम sin सी की वैल्यू रख देते हैं। चलिए रख दे, 1/μ का स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व कर लें अपन, तो ये म्यू स्क्वायर माइनस 1 और म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो म्यू आ जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा आपका। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, h और स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए आप इसको एज ए टेक्निक याद रखें। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, रेडियस क्या होता है, h और स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन में ये डेप्थ दी गई होती है इसके नेचर का, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है, तो इट्स ओके, नहीं है तो आप याद रखिए दैट यू नो 4/3, फाइन। अच्छा, कई केसेस में आपसे इसका एरिया पूछ लिया जाता है बेसिकली, तो इस फील्ड ऑफ विजन का एरिया से मतलब है, तो एरिया तो इस सर्कुलर पैच का एरिया हमको चाहिए यहाँ पर, फाइन। इसका एरिया चाहिए, इस डिस्क का एरिया चाहिए। कई बार आपसे ये भी कहा जाता है कि वाटर पर एक डिस्क का एरिया क्या हो, ऐसी डिस्क रखें हम कि यहाँ पर लाइट सोर्सेस क्रिएचर की जगह रख दें तो लाइट बाहर नहीं आए, ऊपर से नीचे नहीं आए या नीचे से ऊपर नहीं जाए। अगर एक ये ओपेक आप एक डिस्क रख दें तो इस डिस्क का एरिया पूछ लिया जाता है। तो डिस्क तो ये सर्कुलर है यहाँ पर, है ना, कौन का बेस है तो ये तो सर्कुलर है आपका, तो वो तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। आर की वैल्यू हमारे पास है, अभी फाइंड किया हमने, h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर कर देते हैं अपन, तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई h स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, बहुत पतले पतले फ्लेक्सिबल वायर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट फिलामेंट होता है, उसमें ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ होता है। अभी बहुत काम में होते हैं ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाते हैं अपन, है ना, लाइट को पास ऑन होने के लिए, सिग्नल्स को पास ऑन करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, बहुत सारे हाई क्वालिटी के कंपोजिट ग्लास क्वार्ट्ज फाइबर होते हैं, और हर एक जो फाइबर होता है उसमें दो चीजें होती हैं, कोर एंड क्लेडिंग। और अंदर वाले भाग को कहते हैं, बाहर वाला पार्ट जो होता है अस्तर टाइप का, कवर टाइप का, उसको क्लेडिंग कहते हैं, राइट। कुछ इस तरीके का होता है, देखिए कैसे काम करता है वो समझते हैं। अंदर वाला पार्ट है वो तो कोर है, और बाहर वाला जो पार्ट है वो क्लेडिंग कहलाता है। काम कैसे करता है ये, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर का होता है वो हायर मटेरियल का बनाया जाता है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बाहर वाला जो है आपका ये कवर जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखा जाता है। तो जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका होता है बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि ये तो डाया हो गया ना कोर का, तो यहाँ से लाइट जब एंटर करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास में काफी बड़ा मिल जाता है। देखिए यहाँ से एंटर किया लाइट रे, और यहाँ से अभी दिखाते हैं डायग्राम से, लाइक दिस, देखिए। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी अच्छा खासा मिल जाता है, उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है तो लाइट रे बार बार इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, यस और नो। लाइट रे 10 वे बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट रे का। तो लाइट सिग्नल एंटर करते हैं फाइबर से, और बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके वॉल से, जैसे कि बार बार बाउंस बैक हो रही हैं ये सिग्नल्स,
और बिना किसी लॉस के सिग्नल से काफ़ी सारी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं और रिसीविंग एंड पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वापस कन्वर्ट कर देते हैं, जो इसमें भी इंटरप्रेट करना है। फाइन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से। एक तो हाई स्पीड डाटा का ट्रांसफर हम कर सकते हैं, इससे ऑप्टिकल फाइबर से हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर हो जाता है ट्रेडिशनल कॉपर केबल के कंपेयर में, बड़ी तेजी से होता है। आप नहीं देख रहे हैं पहले टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G फिर 5G आया, तो ये केवल और केवल ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ही हो पा रहा है। दूसरा, लो लेटेंसी होती है। लाइट सिग्नल्स जो होते हैं वो तो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूवमेंट करते हैं, तो मिनिमम डिले होता है। पहले नहीं होता था, एक ही जगह ब्राउजिंग होता रहता था आपके साथ, है ना, गोल 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 गोल, तो अभी वो कम हो गया ड्यू टू द ऑप्टिकल फाइबर। लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस, यानी बहुत दूर दूर तक इससे ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। फिर सबसे बड़ी बात होती है सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये जो लाइट सिग्नल्स होते हैं इनको इंटरसेप्ट करना इजी नहीं होता है। फाइन। एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं अपन। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए हमारा काम में लिया जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में होता क्या है, हमारा वॉइस वीडियो डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो अभी हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है। इंटरनेट कनेक्शन भी केवल ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ही पॉसिबल हो रहा है, जिससे कि फास्टर डाउनलोड्स होते हैं, स्ट्रीमिंग होती है। आप लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता। फिर नॉट ओनली दिस, मेडिकल साइंस में भी बहुत काम में आता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है मेडिकल इमेजेस टेक्निक्स के लिए, जैसे एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में, जिससे क्या होता है इंटरनल बॉडी पार्ट की इमेजेस तैयार की जाती है, जिससे कि डॉक्टर को कम से कम ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़े, चीरफाड़ कम से कम करनी पड़े। फिर डेटा सेंटर्स में काम में लिया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर से बहुत सारे डेटा सेंटर्स को एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड करते हैं, जिससे कि एफिशिएंटली डेटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर को ट्रांसफर हो जाए। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर प्रिज्म रे ऑप्टिक्स का, और उसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक लेंगे डेविएशन ऑफ लाइट। प्रिज्म दो काम करता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें पहला लेक्चर लेंगे हम डेविएशन ऑफ लाइट। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम प्रिज्म के लेक्चर में मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।